हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोर्स। दोस्तों जुड़े बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के महादंगल के बारे में कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से दंगल समाप्त नहीं हुआ है और विधानसभा चुनाव की आगाज हो चुकी है, इसी बीचों बीच जैसे वार टू वार चल रहे थे, इसी में अब शरद पवार का नया बयान सुनने को आया। उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर बीजेपी की सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और उस तरीके की राजनीति करेंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी दोबारा नहीं लौटेगी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में। शरद पवार को लेकर अमित शाह, मोदी जी ने बहुत उलझ उलझ बयान दिए थे, जिसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई थी और आज तक वो गर्म चल रही है। अब विधानसभा चुनाव नजदीकी है और शरद पवार पे जितने बीजेपी ने प्रहार किए थे, अब उनका शायद समय आ गया है वो जवाब देना शुरू करके। शरद पवार ने कहा है कि इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। सीएम भले ही उद्धव ठाकरे बने, कांग्रेस पार्टी का बने, किसी भी वो बात का मैटर है, पर महाराष्ट्र की जो आमने सामने की लड़ाई है वो बीजेपी की है और देखा जाए तो शरद पवार की है। दो चेहरों की लड़ाई बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आ गई है। इसमें अजित पवार अभी भी उन्हीं के साथ, बीजेपी के साथ बने हुए हैं। शिंदे सरकार ने भी हमले बोले हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हमले बोल रहे हैं। पर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति का यह दंगल किस ओर करवट बदलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। पर ग्राउंड जीरो पे जब भी बात की गई है तो ग्राउंड जीरो पे शायद शरद पवार का पक्ष सबसे भारी बताया जा रहा है। यहां तक कि बीजेपी ने उनको मनाने के लिए एक सिक्योरिटी, जेट प्लस सिक्योरिटी का ऑफर दिया था। शरद पवार ने शायद वो ठुकरा दिया। इसी बीचों बीच अजित पवार भी शायद चाचा जी की याद आई थी, बहन का प्यार जागा था, पर शरद पवार, सुप्रिया सुले ने शायद ये चीज स्वीकार नहीं की। उनको समझ में आ चुका था कि ये अब वोटों की राजनीति के चलते अजित पवार वापसी की कोशिश कर रहे हैं। वो बात भी रुक गई और जिस तरीके से जेट प्लस सिक्योरिटी के लिए शरद पवार को मनाने की कोशिश की गई तो बीजेपी को मना कर दिया गया। अब शरद पवार खुल्लम खुल्ला मैदान में है। वो कहते हैं कि मैं सियासी वार नहीं करना चाहता, मैं वोटों की राजनीति करूंगा। और इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने शरद पवार को सरगना, बहुत सारी चीजों के लेके घेरा था, अब शरद पवार का इलेक्शन में जवाब देने का टाइम आ चुका है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका तो शायद महाराष्ट्र की राजनीति में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं होगा, ऐसा उनका आह्वान है। जनता किस ओर करवट बदलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी औंधे मुंह गिरी थी, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का रास्ता क्या होगा। बीजेपी अभी भी क्लीन स्वीप करने की तैयारी कर रही है। वो साफ कह रहे हैं कि इस बार भी हम उद्धव ठाकरे का खाता नहीं खुलने देंगे और मोदी जी के चेहरे पे ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। देवेंद्र फडणवीस भी उसी बात को फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो सियासी दंगल चल रहा था, इसमें उद्धव ठाकरे क्या अपना अलग रुख रख रहे हैं, राहुल गांधी की कितनी बातें लोगों तक पहुंची हैं, शरद पवार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगर शरद पवार के जादू चल गया तो भले ही बीजेपी अपना दम फूक ले, भले ही बीजेपी सारे जोड़ तोड़ कर ले, पर महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार बीजेपी के पांव पसना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अगर बीजेपी 50% भी ले जाती है तो बिना शरद पवार की देख रेख के सरकार बनाने को बीजेपी के लाले पड़ेंगे, ऐसा गणित बता रहा है। पर बीजेपी शरद पवार को आज भी नौसिखिया बता रही है। वो साफ कहती है शरद पवार से उनका कोई डर नहीं है, शरद पवार को भी इस बार सुथरा साफ करके रख देंगे। अब सियासी तलवारें चल रही हैं, सियासी बयानबाजी रोडों पे है। उद्धव ठाकरे अपनी टाल ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछली बार भी हमारी वजह से बीजेपी जीती थी, और सियासी तलवार ये कहती है बीजेपी की उद्धव ठाकरे की 2 सीटें नहीं आएंगी, वो मोदी जी के चेहरे पर इलेक्शन जीते थे। अब दोनों का घमासान जारी है, पर शरद पवार अपनी बात पे अटल हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सीएम का मुद्दा बाद में सॉल्व किया जाएगा, पहले का जो मुद्दा है वो है बीजेपी को सत्ता से उखाड़ के फेंकना। और बीजेपी सिर्फ 2 महीने की मेहमान रह गई है। अब देखते हैं कि शरद पवार का सियासी वार क्या बीजेपी झेल पाएगी। क्या महाराष्ट्र की राजनीति से 5 साल के लिए बीजेपी दूर हो जाएगी, या शरद पवार को इस बार बीजेपी फिर दोबारा से घेरने में कामयाब होगी। दोस्तों इस रुझान पर नजर बना के लगेंगे कि महाराष्ट्र के सियासी दंगल में शरद पवार, जो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, क्या वो बीजेपी में भारी पड़ेंगे, या बीजेपी इस बार भी किसी भी तरीके से शरद पवार को घेरने में कामयाब हुई। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।